इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूँ आयुषी शर्मा और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। रात 8 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। देखेंगे दिन भर की ताज़ा तरीन खबरें, पर उससे पहले हेडलाइंस। रेलवे अभ्यर्थियों और राजनीतिक दलों के बिहार बंद का मिला जुला असर, छात्र रहे नदारद, सड़क पे उतरे नेता। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिया छात्रों की समस्याओं के समाधान का आश्वासन। पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने दी जानकारी। बुरे फंसे पटना के खान सर, प्रशासन के बाद अब विरोधी दलों के निशाने पर। डीएफओ अखिलेश्वर प्रसाद के पटना और नवादा स्थित ठिकानों पर निगरानी का छापा, करोड़ों की अवैध संपत्ति का हुआ खुलासा। बिहार में ठंड का कहर जारी, सर्द पछुआ हवाओं ने बढ़ाई कनकनी। अब खबरें विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं आयुषी शर्मा और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। रेलवे अभ्यर्थियों द्वारा आयोजित बिहार बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। इस बंद को राजद और अन्य विपक्षी दलों के साथ सत्ता पक्ष के हम और वीआईपी पार्टी ने भी समर्थन दिया था। हालांकि इस बंद में राजनीतिक पार्टी की ही कार्यकर्ता सड़क पर उतरते दिखे। आम छात्रों की उपस्थिति नहीं के बराबर रही। रेलवे रिजल्ट में कथित धांधली के खिलाफ छात्रों ने आज बिहार बंद का आह्वान किया था। बंद हुआ भी, लेकिन अधिकांश छात्र नदारद दिखे। उनके बदले राजनीतिक दल सड़कों पर उतरे, विरोध प्रदर्शन किया, चक्का जाम, आगजनी और नारेबाजी की। कई शिक्षकों द्वारा छात्रों को बंद में शामिल नहीं होने की अपील का असर दिखा और छात्र बंद से काफी हद तक दूर रहे। राजनीतिक दलों का कहना था कि छात्रों को डराया गया, जिसकी वजह से वो सड़कों पर नहीं उतरे। बहरहाल मुख्य विपक्षी दल राजद समेत अन्य दलों के नेताओं ने पटना की सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया, सरकार विरोधी नारे लगाए और आवागमन को बाधित करने का प्रयास किया। महागठबंधन का आह्वान था कि छात्र के समर्थन में हम लोग बिहार को बंद का सफल बनाने के लिए सड़क पर उतरे और शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से सड़क को जाम करें। और हम लोग आज गांधीवादी तरीके से आंदोलन पर करने के लिए सड़क पर उतरे हुए हैं और छात्रों के साथ हम लोग ताल में ताल मिलाकर खड़ा है। और जब भी इस देश में अराजकता की स्थिति आती है, जब भी इस देश में दमनकारी नीति होती है, तब छात्र सड़कों पर आते हैं। बिहार के अनेक शहरों से भी विरोध प्रदर्शन की खबरें आई हैं। कई स्थानों पर सड़क जाम किया गया, आगजनी की गई और सरकार विरोधी नारे लगाए गए। हालांकि विरोधी दल इस बंद में छात्रों की उपस्थिति नहीं होने से मायूस दिखे और उन्होंने अपना गुस्सा शिक्षकों पर, विशेष रूप से खान सर पर उतारा। साफ है, आरआरबी एनटीपीसी के जो परीक्षार्थी हैं, परीक्षाओं में भारी मात्रा में धांधली हुई। ग्रुप डी का एक परीक्षा के जगह दो परीक्षा का तुगलकी फरमान सुनाना, इन सभी मुद्दों को लेकर छात्र हित में, छात्रों के समर्थन में हम लोग हैं और शांतिपूर्ण तरीके से बंदी को हम लोगों ने सफल बनाने का काम किया। नहीं, विद्यार्थी उनके बंद पर ही हम लोग ना, उन्हीं के आह्वान पर आदरणीय पप्पू यादव जी के निर्देशानुसार हम लोगों ने पूरे बिहार बंद करने का काम किया है और इसमें साफ तौर पर छात्रों का हम लोगों का समर्थन है। ये आंदोलन खान ने तो अपील भी किया है कि खान बंद रहेगा। नहीं, खान के अपील का कोई मतलब नहीं है। ना ही ये वो आंदोलन के लिए उसका कोई रोल है, ना ही बंदी के लिए उसका कोई रोल है। छात्रों से उन्होंने गुहार किया है, गुहार नहीं, उनके गुहार से क्या मतलब है। छात्रों के घर में उनके अपने माँ बाप के लिए, उनके जीवन में उनका दायित्व है। छात्रों के लिए उनको अपनी कुंवारी बहन की शादी करानी है, अपने घर बनाने हैं, अपने परिवार को आगे करना, अपने देश के लिए कुछ आगे करना है। खान सर कौन होते हैं आंदोलन में लाने वाले या ना लाने वाले? कटिहार में छात्र ही बंद समर्थकों का विरोध करते नजर आए। जाम में फंसे एक छात्र ने कहा कि 3 दिन पूर्व वे लोग कहाँ थे,
वहीं एक महिला ने कहा कि जब सरकार ने बात मान ली तो इसमें नेतागिरी करने की क्या जरूरत है। पूरा दुनिया देखा, एक तो आप बहाली नहीं देते हैं, अगर कुछ बहाली निकला तो आपने घोटाला करने का काम किया, आप छात्रों के जीवन के साथ खेलने का काम किया। इतना ही नहीं, आपने शिक्षकों के साथ भी खेलने का काम किया। बिहार में हम लोग क्या जानते हैं, छात्रों को सड़कों पर, अरे हम तो गए खान सर की गिरफ्तारी कल रात हुई, उसके बाद ये वीडियो बनाया गया है और छात्र को दबाव में रखने के लिए इस आंदोलन को हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, समस्तीपुर, कई अन्य जगहों पर भी विरोध प्रदर्शन हुआ। इस दौरान सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आश्वासन किया है कि छात्रों की समस्याओं का समाधान जल्द किया जाएगा। राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने ये जानकारी देते हुए बताया कि रेल मंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया है। उन्होंने बिहार प्रशासन से छात्रों पर दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने की अपील की। कोई भी कारण से मिस कर गया तो मैक्सिमम लोगों को हमें चांस देने का इंटेंट है। इसी इंटेंट के कारण 20 गुना किया गया। जो 10 गुना था 2015 से पहले, उसको 20 गुना किया गया 2019 में। तो ये प्रो स्टूडेंट्स, प्रो कैंडिडेट्स वाली अप्रोच है हमारी, और हमारी इंटेंट एकदम नेक नियति से काम कर रहे हैं, सच्चाई से काम कर रहे हैं। देखिए, कोई भी कहीं भी एक भी जगह से कहीं कोई पेपर लीक होने की बात नहीं है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी को आश्वस्त किया है कि ग्रुप डी की 2 की बजाय 1 परीक्षा होगी और एनटीपीसी की परीक्षा के 3.5 लाख अतिरिक्त परिणाम एक साथ यूनिक रिजल्ट के आधार पर घोषित किए जाएंगे। रेल मंत्री ने श्री मोदी को भरोसा दिलाया है कि सरकार छात्रों से सहमत है और उनकी मांग के अनुरूप ही निर्णय जल्द किया जाएगा। इससे पहले सुशील मोदी ने लाखों अभ्यर्थियों की परेशानी और उनकी मांगों से रेल मंत्री वैष्णव को विस्तार से अवगत कराया। मोदी ने रेल मंत्री से आग्रह किया कि एनटीपीसी के मामले में 1 कैडेट 1 रिजल्ट के सिद्धांत पर निर्णय किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि रेलवे बोर्ड ने यदि फैसला अचानक लेने से परहेज किया होता और समय रहते छात्रों के भ्रम दूर किए होते तो बिहार में ऐसी अप्रिय स्थिति नहीं पैदा होती। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य के पुलिस प्रशासन से अपील की कि छात्रों पर कोई दंडात्मक कार्रवाई ना की जाए। छात्र कोई अपराधी नहीं है। उन्होंने छात्रों से संयम बरतने की अपील की ताकि रेलवे बोर्ड मामले के सभी पहलुओं की जांच पूरी कर परीक्षार्थियों के हित में फैसला कर सके। आज नई दिल्ली में भारत के रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से मेरी लंबी बातचीत हुई है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि एनटीपीसी के परीक्षा के अंदर 1 छात्र 1 रिजल्ट की जो मांग है उस पर उन्होंने सहमति प्रकट की है और कहा कि 3.5 लाख और छात्रों का रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। और दूसरा, ग्रुप डी की 2 परीक्षा के स्थान पर 1 परीक्षा की जो मांग थी उस पर भी उन्होंने सहमति प्रकट की है। तो इससे मैं छात्रों से अपील करूंगा कि जो 2 मुख्य मांगे थी, ग्रुप डी की 1 परीक्षा और एनटीपीसी की परीक्षा में 1 छात्र 1 रिजल्ट, उन दोनों पर उन्होंने सहमति प्रकट की है और जो समिति बन रही है उसकी रिपोर्ट आने के बाद इन दोनों मांगों को क्रियान्वित किया जाएगा। साथ ही साथ मैं पटना के पुलिस प्रशासन से अपील करूंगा कि छात्रों और शिक्षकों पर किसी प्रकार की कोई दमनात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर रेलवे बोर्ड ने समय रहते स्पष्टीकरण दे दिया होता तो शायद ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा नहीं हुई होती। और ये कोई अपराधी नहीं है, ये सारे छात्र पढ़ने वाले छात्र हैं जो गलतफहमी में या रेलवे बोर्ड के स्पष्टीकरण नहीं आने के कारण लोग सड़कों पर आ गए और जो कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है तो ऐसे छात्रों के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। पटना के खान सर बुरे फंस गए हैं। सरकार के बाद अब वो विरोधी दलों के निशाने पर भी आ गए हैं। जानते हैं कि आखिर विरोधी दल उनसे क्यों नाराज हो गए। पढ़ाने की बेबाक और धारदार शैली से यूट्यूब पर तहलका मचाने वाले खान सर बुरी तरह फंस गए हैं। रेलवे रिजल्ट को लेकर बवाल कर रहे अभ्यर्थियों के बयान पर जहां पटना में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, वहीं छात्रों से शांति की अपील करके वो विरोधी दलों के भी निशाने पर आ गए हैं। सरकार को शक है कि खान सर समेत कुछ कोचिंग संचालकों ने ही छात्रों को भड़काया है।
28 जनवरी को किसी भी तरह के किसी भी प्रोटेस्ट में आप हिस्सा न लें, ये आपके लिए गलत साबित हो जाएगा। हम आपकी सारी समस्याओं को एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। देखिए, अभी एक वीडियो आया, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री जो सुशील मोदी जी थे, उन्होंने कहा कि वो रेलवे मंत्री से बात किए, वो स्टूडेंट के मांग पे सहमत है, और आरआरबी रेल मंत्री भी इस बात से सहमत है कि वो 20 गुना रिजल्ट देंगे, अर्थात ओरिजिनल जो नंबर रिपीट नहीं करेंगे, यूनिक नंबर जो दिए जाएंगे, अर्थात 3.5 लाख और लड़कों को जोड़ा जाएगा। एनटीपीसी वालों की समस्या खत्म, ग्रुप डी वालों की जो समस्या थी उनके लिए CBT 2 को जो अचानक जोड़ा गया था उस पर भी वो सहमत हो गए, इसे भी हटा देंगे वहां पर। इस पर प्रधानमंत्री का भी इंटरफेरेंस था, जिस वजह से ये आसानी से हुआ। अब बातों को समझिए, इसमें गलती रेल मंत्री या प्रधानमंत्री की ओर से नहीं थी, इसमें गलती आरआरबी की ओर से थी। आरआरबी को स्टूडेंट की समस्याओं से मतलब नहीं था, और आरआरबी भी कुछ चीजों से जूझ रही थी। उसको इतने बड़े एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए कोई कंपनी जल्दी नहीं मिल रही थी। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये राज्यों में हो रहे चुनाव के मद्देनजर ऐसा डिसीजन लिया है, ये गलत है। देखिए, ये किसी टीचर या स्टूडेंट का स्टेटमेंट नहीं है, ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड स्टेटमेंट है। हालांकि मामला गर्म होता देखकर खान सर सामने आए और छात्रों का पक्ष रखा। साथ ही उन्होंने ये भी अपील की कि अभ्यर्थी किसी राजनीति में ना पड़े। खान सर की ये अपील विरोधी दलों को रास नहीं आई और वो ताबड़तोड़ उन पर हमला करने में जुट गए। दरअसल छात्र आंदोलन के बहाने अपनी खोई हुई जमीन को तलाशने में जुटे विपक्षी दलों के लिए उनकी अपील एक झटका मानी जा रही है। यही कारण है कि कांग्रेस, राजद और जाप समेत तमाम दलों के नेता खान सर पर हमला बोलने में जुट गए हैं। खान सर को गवर्नमेंट के ऊपर से दबाव पड़ा है, ठीक है, और खान सर के पास कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। रेल मंत्री जी सुशील मोदी जी से बात किए तो सुशील मोदी जी ऐसा बोले कि हाँ जी रेल मंत्री से बात हो गई है, इन्होंने ऐसा करने के लिए बोला है। लेकिन बीजेपी जुमला की सरकार है, ठीक है, आज बोल रही है, लेकिन कल होकर के नहीं, मैं तो ऐसा नहीं बोला था जी, वो तो जुमला बोला था, यही बोलेगी। ये आंदोलन नहीं, खान ने तो अपील भी किया है कि 28 को बंद रहेगा। नहीं, खान के अपील का कोई मतलब नहीं है, ना ही ये वो आंदोलन के लिए उसका कोई रोल है, ना ही बंदी के लिए उसका कोई रोल है। छात्रों से उन्होंने गुहार किया है, ठीक है, गुहार नहीं, उनके गुहार से क्या मतलब है? छात्रों के घर में उनके अपने माँ बाप के लिए, उनके जीवन में उनका दायित्व है छात्रों के लिए। उनको अपनी कुंवारी बहन की शादी करानी है, अपने घर बनाने हैं, अपने परिवार को आगे करना, अपने देश के लिए कुछ आगे करना है। खान सर कौन होते हैं आंदोलन में लाने वाले या ना लाने वाले? पूरा दुनिया देखा, एक तो आप बहाली नहीं देते हैं, अगर कुछ बहाली निकला तो आपने घोटाला करने का काम किया, आप छात्रों के जीवन के साथ खेलने का काम किया। इतना ही नहीं, आपने शिक्षकों के साथ भी खेलने का काम किया। बेचारे खान सर को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे वाला हाल हो गया है। अब आगे क्या होगा? खान सर कैसे अपने आप को इन स्थितियों से निकालेंगे, ये जानने के लिए फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। I am Shalini Singh, principal of Ludhiana Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्पेशल विजिलेशन टीम ने आज आय से अधिक संपत्ति मामले में वन विभाग के अधिकारी अखिलेश्वर प्रसाद के ठिकानों पर छापेमारी की। अखिलेश्वर प्रसाद के पटना और नवादा के पैतृक आवास पर छापेमारी के दौरान
बड़ी मात्रा में कैश, कई सोने के बिस्किट, भारी मात्रा में सोने के आभूषण और कई निवेश के कागजात मिले हैं। खबर लिखे जाने तक छापेमारी जारी थी। अखिलेश्वर प्रसाद के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है। दो दिनों की मामूली राहत के बाद प्रदेश एक बार फिर से कड़ाके की ठंड की चपेट में है। तेज पछुआ हवाओं के कारण आम जनजीवन प्रभावित है। जानते हैं क्या है मौसम का हाल। राजधानी पटना समेत राज्य भर में पड़ रही कड़ाके की ठंड से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। प्रदेश में पछुआ और उत्तर पछुआ हवा के कारण पटना समेत 18 जिलों में कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। 2 से 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस नीचे रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार पछुआ हवा का प्रवाह सतह से 1.5 किलोमीटर ऊपर तक बना हुआ है। यह 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। इसके प्रभाव से प्रदेश में अगले 3 दिनों तक शीतलहर जैसी स्थिति बने रहने के आसार हैं। राजधानी में अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम 18.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम 9 डिग्री दर्ज किया गया। पटना के अधिकतम तापमान में बुधवार की तुलना में गुरुवार को 1.8 डिग्री की गिरावट देखी गई। पटना समेत प्रदेश के कई शहरों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। समस्तीपुर जिले का पूसा प्रदेश में सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस जीरो दर्ज किया गया। पूर्णिया में सबसे कम दृश्यता दर्ज की गई। दिन भर चलने वाली ठंडी हवाओं के कारण लोग घरों में दुबके रहे। जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। चलते चलते एक नजर फिर से सुर्खियों पर। रेलवे अभ्यर्थियों और राजनीतिक दलों के बिहार बंद का मिला जुला असर। छात्र रहे नदारद, सड़क पे उतरे नेता। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिया छात्रों की समस्याओं के समाधान का आश्वासन। पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने दी जानकारी। बुरे फंसे पटना के खान सर, प्रशासन के बाद अब विरोधी दलों के निशाने पर। डीएफओ अखिलेश्वर प्रसाद के पटना और नवादा स्थित ठिकानों पर निगरानी का छापा। करोड़ों की अवैध संपत्ति का हुआ खुलासा। बिहार में ठंड का कहर जारी, सर्द पछुआ हवाओं ने बढ़ाई कनकनी। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट